बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है आलू और स्पैगेटी के कटलेट्स, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से। जैसे कि अब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है तो आप इसको रमज़ानों में भी बनाएं, दस्तरखान की ये जान बन जाएगा, क्योंकि बनते बहुत ही ज़बरदस्त हैं और खाने में तो इतने लजीज होते हैं कि छोटे बड़े घर में सभी खुशी खुशी खाते हैं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 4 अदद हमने लिए हैं आलू। आलू को अच्छे से हमने मैश कर लिया है, ठीक है। 4 अदद आलू लिए थे हमने, इसको बॉईल करके मैश कर लिया। उसके अलावा 1 पैकेट हमने स्पैगेटी का लिया था और उसको सिर्फ हमने बॉईल करा है, इसमें कुछ भी नहीं करा, ठीक है। सिर्फ हमने इसको बॉईल कर लिया है। तो ये हमने बॉईल करी हुई स्पैगेटी है। 1 पैकेट, आधा टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी कुटी लाल मिर्च है, 2 अदद अंडे लिए हैं, ये हरा धनिया और हरी मिर्च है जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है। और ये है हमारे पास ब्रेड गम्स। अच्छा, ये हमने घर में तैयार करे हैं। 4 स्लाइस थे मेरे पास, 4 स्लाइस का ही मैंने बनाया, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत इजी घर में बन जाता है ये। तो 4 स्लाइस के बनाए मैंने। ये है हमारे पास स्पैगेटी मसाला। जो स्पैगेटी मैंने ली है जिसको मैंने अभी बॉईल करा उसी का ये मसाला। अगर ये आपके पास मसाला नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बगैर मसाले की भी बना सकते हैं। तो मेरे पास था तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, जो आलू हमने लिए थे इसको मैश करे हुए 4 अदद बड़े आलू थे हमारे पास। अब उसमें 1 बाय 1 हमने जो मसाले अपने लिए हैं सारे हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक हमने चॉप की थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला हमने ये भी शामिल कर दिया इसमें। और स्पैगेटी मसाला जो हमने लिया था वो भी हम शामिल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा उसके हिसाब से आप नमक इसमें डालिएगा, क्योंकि इस मसाले में भी थोड़ा नमक होता है। तो ये हम सब चीज़ें हमने डाल दी। इसमें जो स्पैगेटी हमने बॉईल करके रख ली थी पहले से, हम वो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो भी हमने डाल दी इसी बाउल में। और बर्तन थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा ताकि अच्छे से जो है सब चीज़ें बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। तो इसमें ही जो है देखिए, इस तरह हाथ की मदद से हम सारी चीज़ों को, आलू को, मसाले को, स्पैगेटी को, सबको बहुत अच्छा सा इस तरह मिक्स कर लेते हैं हाथ से, ठीक है। इस तरह हाथ से हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा आप लोग। ये रमज़ान में बनाएं, वैसे बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दें, या बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो देखें, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है, ठीक है। टिक्कियाँ अपने हिसाब से, आपने जिस साइज़ की छोटा बड़ा जैसा करना आपको वैसा कर लें इसको। तो इस तरह जो है मैं हाथ की मदद से इस तरह इसको प्रेस कर करके इसकी टिक्की बना लेती हूँ अच्छी सी सारी, इस तरह, ठीक है। ये इस तरह हमने एक टिक्की हमने आपको बना के दिखा दी। इसी तरह हम सारी बना लेते हैं, इसी तरह सब बना के रख लेते हैं जो है, फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही कम टाइम में जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त से कटलेट्स तैयार होते हैं ये। तो ये देखिए, इस तरह हमने अच्छी सी एक टिक्की बना ली है, इस तरह प्रेस कर करके हाथ से। इसी तरह हम सारी बना लेते हैं, सारी तैयार करके फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सारी बना लेते हैं इसकी। तो देखें, सारी तैयार कर लिए हैं। तकरीबन हमारे पास ये 13 तैयार हुए, बहुत ही ज़बरदस्त से जो है हमने इसको तैयार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं 2 अदद जो हमने अंडे लिए थे उसको अच्छा सा हमने इसको फेंट लिया है, ठीक है। 2 अदद अंडे जो हमने लिए थे उसको फेंट लिया है। और ये जो ब्रेड गम्स थे, अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हमने एक एक को टिकिया को इसको उठाना है। पहले हमने इसको अंडे में डिप करेंगे, कोटिंग करेंगे बहुत अच्छी सी इस तरह। अंडे में कोटिंग करने के बाद फिर हम इसको जो है ब्रेड गम्स में करेंगे अच्छी सी कोटिंग, चारों तरफ से बहुत अच्छी सी हमने इसको लगाना है, ठीक है। इस तरह यूँ करके सब तरफ से, चारों तरफ से हमने इसको बहुत अच्छा सा इस तरह कोटिंग कर ली हमने इसकी सब तरफ से। तो ये अभी डन है। इसी तरह हम सारे करके रख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये देखें, सारे तैयार है। अब हम इसको करते हैं शैलो फ्राई। तो देखें, ऑयल हमने डाल दिया था फ्राई पैन में, पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल गर्म हो गया तो इसको हमने शैलो फ्राई करना है, अच्छा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये देखिए जो है इसमें जितने भी हमारे पैन में आ रहे हैं अभी हमने उतने डालना है, उसके बाद फिर हम बाकी के करेंगे। तो ये आराम से इजी से जो है देखिए, बहुत ही इजी से, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार से ये कटलेट्स तैयार होंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी इसको ये 1 साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसको दूसरी साइड पलट लेते हैं, ठीक है। पहले हमने 1 साइड से इसको करा है, बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। तो हम इसको दूसरी साइड से कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये जो है आलू और स्पैगेटी की जो कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारे फ्राई करके रख लिए हैं और यकीनन ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।